तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम अब आज का सत्र आरंभ करते हैं। हमने इसी टॉपिक पे पिछले सत्र में भी चर्चा की थी, लेकिन आज का सत्र हम उससे आगे ले जाएंगे। हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि क्या हम गलतियां कर रहे हैं पेरेंटिंग में, कैसे हम इन पेरेंटिंग की गलतियों को सुधार सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जो सारे चैलेंजेस आते हैं पेरेंटिंग में उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हम पिछले सत्र में और आज के सत्र में जो बात कर रहे हैं वो है पेरेंटिंग की, लालन पालन या परवरिश कैसे की जाती है। अब यहाँ परवरिश का अर्थ हमने पिछले सत्र में ही क्लियर कर दिया है कि बेसिक एमिनिटीज की केयर करना नहीं है। यहाँ परवरिश को हम एक हायर सेंस में ले रहे हैं, और वो हायर सेंस है कि हम किस प्रकार से बच्चों को एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन दे सकते हैं। और हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी कि किस प्रकार से संसार में हम देखते हैं जो भी गलत कार्य होते हुए कहीं ना कहीं अगर गहराई में सोचा जाए तो पेरेंटिंग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम देखते हैं कि कोई लड़का टीनेज में आके ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, अगर हम देखते हैं कि कहीं कोई चोरी कर रहा है, या हम कहीं देखते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी स्त्री के लिए अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, तो ये सब गलत पेरेंटिंग का ही नतीजा है और इसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एज ए पेरेंट हमने देखा कि हमारी जिम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पेरेंटिंग एक साधारण कार्य नहीं है। पेरेंटिंग कोई फ्लूक नहीं है, पेरेंटिंग कोई हो जाएगा ऐसा नहीं है, पल ही जाते हैं बच्चे ऐसा नहीं है। और आज के ज़माने में तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमने देखा था कि किस प्रकार से संसार में बहुत सारे मोगली और बहुत सारे टार्जन घूम रहे हैं, अर्थात ऐसे जंगली लोग घूम रहे हैं जिनको जंगल में भी कोई जगह ना दे, लेकिन वो धरती पे शहरों में रह रहे हैं। अभी हमने अखबार अगर आपने पढ़ा हो तो 2 दिन से एक खबर आ रही कि किस प्रकार से एक लड़की ने अपने माता पिता को, वृद्ध हैं, उनसे 3 करोड़ लेने के लिए उन्हें बंदी बना के घर में एक महीनों तक रखा हुआ था, और एक रोटी दिन भर में खाने को देती थी, और अगर उससे ज्यादा मांगते थे तो चप्पल और डंडे से उनकी पिटाई करती थी। अब अगर एक बार ये हम सुनते कि कोई लड़का ऐसा कर रहा है, तो शायद आजकल समाज कलयुग का ऐसा हो गया कि एक्सेप्ट कर भी लेता कि लड़का है, करते हैं लड़का ऐसा, ये लड़की है जो ऐसा कर रही है। तो सोचिए कि कितना गलत पेरेंटिंग हुआ होगा उसका, और उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? पेरेंट्स को ही भुगतना पड़ रहा है। तो ये आप समझ के रखिए कि गलत पेरेंटिंग आप ही को बूमरैंग करके आप ही को परेशान करने वाली। समाज को तो कर ही रही है परेशान, लेकिन वो आप ही को सबसे ज्यादा परेशान करेगी। इसलिए ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। कोई कह सकता है कि आप तो स्पिरिचुअल बात करो, भगवत गीता की बात करते हो, ये पेरेंटिंग की बात कहाँ से बीच में आ गई? लेकिन ये समझिए कि आप अगर अच्छी पेरेंटिंग करेंगे, अच्छी ग्रूमिंग करेंगे, तभी आप बुढ़ापे में भक्ति भी कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति करनी है तो बच्चों को अच्छे संस्कार आपको देने पड़ेंगे, नहीं तो आपकी भी भक्ति के लाले पड़ जाएंगे, उनके तो पड़ ही जाएंगे। इसलिए एक हर किसी को कैसा बच्चा चाहिए? हर किसी को ऐसा बच्चा चाहिए जो आज्ञाकारी बालक हो, जो सक्सेसफुल हो, जो ओबीडियंट हो, जो वेल बिहेव्ड हो, जो 10 में से 10 लाता हो, जो 100 में से 100 लाता हो, जो फर्स्ट रैंक लाता हो। अब वो कैसे भी लाता हो, इसका अर्थ क्या हुआ? वो चीटिंग करके लाता हो, वो झूठ बोल के लाता हो, कुछ भी करके लाता हो, वो घर में पैसा लाता है, मतलब वो अच्छा लड़का है। तो ये जो सोच हो गई है कलयुग की, ये बड़ी परेशानी वाली सोच है। तो सोचिए कि एक व्यक्ति आए और एक हमारे मंक हैं इस्कॉन के, उन्हीं से बोले कि मेरा बच्चा बड़ा अच्छा कर रहा है, मैं उससे बहुत खुश हूँ, लगभग वो महीने का 10 लाख रुपए कमाता है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा, 10 लाख रुपए कमाता है और घर पे भी देता है पूरा खर्चा सही, तो बोले ऐसा क्या कार्य करता है? तो बोले उसने एक कैसीनो खोला हुआ है, वहां पे वो जुआ खिलाता है लोगों को और ड्रिंक सर्व करवाता है, और उससे उसको 10 लाख रुपए महीने की अर्निंग है। तो ये शॉक्ड रहेगा इस बात को सुन के कि ये देखिए, ये तो सोच हो गई लोगों की, कहीं से पैसा है चलेगा। अब जब माँ बाप की यही सोच है तो बच्चे भी तो इसी तरफ जा रहे हैं। एक ये एक्सट्रीम हो गई कि किसी भी प्रकार से पैसा है हमारे घर में, एक ये एक्सट्रीम हो गई कि इस तरफ की हो गई कि हमको क्या करना है, हमको मॉरलिटी सिखाना है बच्चों को। मॉरल साइंस के बड़े पीरियड्स होते हैं स्कूल में, मॉरलिटी सिखाएंगे। अब मॉरलिटी हम सिखाएंगे, लेकिन मॉरलिटी क्या सिखाएंगे? बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना बहुत अच्छा होता है, हमेशा पंचुअल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए।
लेकिन मॉरलिटी के ऊपर भगवान के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तो ये जो बिना भगवान के ज्ञान की मॉरलिटी है, ये भी केवल दिखावे या जुगाड़ का काम करती है। वो बच्चा जब तक आपके कंट्रोल में है, छोटा है, तो वो इस तरह की गॉडलेस मॉरलिटी को फॉलो करता रहता है, क्योंकि वो बेचारा आप पे निर्भर है। और जिस दिन वो वहां से छूटता है, तो बिल्कुल तीर की तरह छूटता है, सारी मॉरलिटी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। तो हम बचपन से सुन रहे हैं, और हर जगह जब भी बच्चों की परवरिश की बात होगी तो एक उदाहरण दिया जाता है कि बच्चे कैसे हैं, बोले बच्चे तो मिट्टी के ढेले जैसे हैं, आप उनसे जो बना ले कुम्हार। बच्चे तो ऐसे हैं जैसे ब्लैंक स्लेट जैसे हैं, उस पे जो चाहे लिख दे। लेकिन हम क्या लिख रहे हैं बच्चों की चित्त की स्लेट पे? हम उनको क्या गढ़ने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं वो जोम्बी बनने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉन्स्टर बनने वाले हैं आगे के? क्योंकि इन्हीं सब बच्चों में से जो आज हमको बड़े भोले भाले सिंपल आज्ञाकारी दिख रहे हैं, इन्हीं में से कुछ मॉन्स्टर बनेंगे जिनका अखबार में पेपर में फोटो छपेगा। तो वो हमारा बच्चा तो नहीं होगा, वो हमारे पड़ोसी का बच्चा तो नहीं होगा। इस बात को आज हमको ध्यान देना पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा, हमारी ये जो गॉडलेस मॉरलिटी चल रही है, ये ऐसी हो जाएगी जैसे डेड बॉडी का डेकोरेशन। एक डेड बॉडी है, उसको कितना भी डेकोरेट कर दिया जाए, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। भागवतम में एक श्लोक आता है जिसमें वो कहते हैं कि जितने आपकी उपाधियां हैं, अकम्पलिशमेंट्स हैं, ये सारी ऐसे हैं जैसे डेड बॉडी के ऊपर डेकोरेशन, अगर मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उसमें नहीं है। और ये जो हम मॉरलिटी सिखा रहे हैं, हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे पंचुअल रहें, आज्ञाकारी रहें, लेकिन भगवान के बारे में ना जाने। अगर वो मंदिर जाने लगते हैं, अगर वो थोड़े सीरियस होते हैं भक्ति में, तो माँ बाप को डर लगने लगता है, अरे साधु तो नहीं बन जाएगा, सब कुछ छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, हमारे बुढ़ापे का क्या होगा। लेकिन ये भी तो देखिए कि जो नहीं बन रहे हैं साधु, जो भगवान के बारे में नहीं जान रहे, वो कौन से बुढ़ापे में पेरेंट्स की देखभाल कर रहे हैं? वो भी तो सबको धक्का मार के वृद्धाश्रम ही भेज रहे हैं, ओल्ड एज होम ही भेज रहे हैं। एक दुनिया में सर्वे हुआ, और बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है, हर पेरेंट्स को ये सर्वे पता होना चाहिए। और सर्वे ये हुआ कि सारे छोटे बच्चों से पूछा गया, टीन एज तक के, कि बच्चों बताओ तुम्हारा रोल मॉडल कौन है। और रिजल्ट बड़ा सरप्राइजिंग है, आप सबको ध्यान रखना चाहिए। केवल दुनिया में 2% बच्चों ने बोला कि हमारे रोल मॉडल हमारे पेरेंट्स हैं। बाकी सबके रोल मॉडल कोई स्पोर्ट्स पर्सन थे, कोई हीरो था, कोई हीरोइन थी, कोई मॉडल थी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम अपने बच्चों तक के रोल मॉडल नहीं बन पा रहे? तो हम किसके रोल मॉडल बनेंगे? और इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत सिंपल है, लोग आजकल रोल मॉडल की बात ही नहीं करते, लोग तो मॉडल्स की बात करते हैं। या तो कार के मॉडल की बात करते हैं, या महिलाओं के मॉडल की बात करते हैं। प्रॉब्लम यहीं पर है। हस्बैंड को लगता है कि मैं क्या करूं, मैं तो किसी तरह पैसा कमा के ला रहा हूं, मतलब मैं एक सक्सेसफुल हस्बैंड हो गया। और वाइफ को लगता है कि उस पैसे को कैसे मैं उपयोग कर लूं, तो मैं एक सक्सेसफुल वाइफ हो गई। इस पैसे कमाने की दौड़ में और इस पैसे को यूटिलाइज करने की होड़ में बीच में बच्चा कहाँ गया और उस पर कौन ध्यान दे रहा है? भगवान ही मालिक है। और ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक बेसिक बात समझिए, बच्चे को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, दो चीज चाहिए। और वो दो चीजें हैं, एक स्पेस और एक टाइम। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, स्पेस और टाइम। ये कॉन्सेप्ट मैं सोच रहा था कि ये सच में बहुत जरूरी चीज है समझना, कि स्पेस और टाइम कैसे चाहिए। स्पेस चाहिए कि वो अपनी बात को रख पाए, अपनी बात को कह पाए। और टाइम, हम उसकी बात को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अगर हमने उसको स्पेस और टाइम एडिक्वेट समय समय पे दे दिया, तो वो एक अच्छा बच्चा निकलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर वो बीच में थोड़ा वेवर भी होगा, तो वो अपने सही रास्ते वापस आ जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं। तो अगर हम पेरेंटिंग की बात करें, तो जब छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो उस समय भी पेरेंटिंग एक चैलेंज रहता है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, सर ये तो रात को बच्चा रोता ही रहता है, सोता ही नहीं है, सुबह हमको जॉब पे जाना रहता है, इसको क्या नींद की दवा दे दें? तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि नहीं, नींद की दवा मत दीजिए, आप अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलिए। तो बोलते हैं ये इससे क्या, ये सोने लगेगा? मैंने बोला नहीं, इससे सोने नहीं लगेगा। आपको आज ये रियलाइज होगा कि आपको पालने में आपके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की है। तो इसलिए पेरेंटिंग एक चैलेंज है, पेरेंटिंग का शुरुआत में जब बच्चा बहुत छोटा है, ना समझ है। और दूसरा चैलेंजिंग दौर आता है जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, प्रश्न पूछता है, और बड़ा होता है, तो वो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर खुद भी ढूंढना चाहता है। तो इसको हम कहते हैं टीनेज। बोले बच्चा हमारा टीनेज हो गया, 12 से 16 18 साल का बच्चा जो है वो टीनेज है। अब टीनेज के साथ में प्रॉब्लम क्या है?
टीन एज के साथ में प्रॉब्लम है कि उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं, उसके इमोशंस बदल रहे हैं, वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहा है। और इसी दौरान अगर हमने उसको स्पेस और टाइम, ये दो चीजें जो मैंने कही, अगर हमने नहीं दी, तो कोई और उसको स्पेस और टाइम देगा। जो उसको स्पेस दे देगा उसकी बात सुनेगा, और जो सुनने के लिए टाइम दे देगा बच्चा उसका हो जाएगा। तो अगर वो टीवी या इंटरनेट उसको स्पेस और टाइम दे देगा तो बच्चा उसका हो जाएगा। अगर वो कोई उसका फ्रेंड सर्कल में कोई टाइम देने लगेगा तो वो उसका हो जाएगा। जब उसका हो जाएगा तो वो कहेगा अरे बहुत टेंशन में हो, लो एक सिगरेट पी के देखो। बहुत टेंशन में लग रहा हो, देखो एक पैक पी के देखो कैसा लगता है। बहुत टेंशन में हो, ये देखो इस रिलेशनशिप में रह के देखो, ये जंक फूड खा के देखो। तो ये क्या हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा मार्केट है बाहर जो इन टीनेजर्स को कैप्चर करना चाहता है आपसे। और आप इस बात को समझ ही नहीं रहे, क्योंकि आप तो भागा दौड़ी में लगे हो, आपके पास तो समय ही नहीं है। टीनेजर जो प्रॉब्लम्स है उनका सबसे बड़ा और अकेला कारण है कि हम उनकी सुनवाई नहीं करते, हम उनको सुनते नहीं हैं, और वो उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। और ये टीन एज में जाके जो बच्चा ऐसा कर रहा है उसका कारण क्या है कि यंग एज से उसको सही संस्कार नहीं मिले। जिस बच्चे को यंग एज में अच्छे से संस्कार मिलेंगे वो ऐसा बिल्कुल से एकदम से ज़ॉम्बी नहीं हो जाएगा। जब वो टीन एज में पहुंचेगा थोड़ा बहुत कंफ्यूज होगा, वो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पीयर प्रेशर है, मॉब साइकोलॉजी है, इन सब के कारण थोड़ा बहुत होगा। लेकिन अगर आप उसको प्रेम पूर्वक डील करोगे, उसको समय दोगे, और टीन एज भी टी से चालू होता है और टॉलरेंस भी टी से चालू होता है। अगर आप टॉलरेंस रखोगे, आप ये देखो कि वो चार नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। जब तक वो चार नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है, वो क्या कपड़े पहन रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको थोड़ी फ्रीडम दो। धीरे धीरे वो सब कुछ एक्सप्लोर करेगा, सीखेगा, समझेगा, और वापस अपनी रूट्स पे आ जाएगा कि इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं था मेरे जीवन में, मैंने वापस पा लिया इसको। तो ऐसा होता है, आप उसको प्रसाद खिलाते रहिए, आप उसको ध्यान देते रहिए। तो ये जो दो फेजेस हैं, एक तो अर्ली फेज हो गया, उसमें तो ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चा रोएगा और रात को आपको जगाएगा। लेकिन जब टीन एज में बच्चा आपको रुलाएगा और आपको उसके लिए जागना पड़ेगा तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा, वो आपके लिए भी महंगा पड़ेगा और समाज के लिए भी महंगा पड़ेगा। तो यहीं पे बात उठती है कि क्यों हम इतनी पेरेंटिंग की बात करें, क्यों हम पेरेंटिंग पे इतना डिस्कशन करें। तो इस पे हम बात करेंगे आज का हमारा श्लोक। और आज का हमारा जो भगवत गीता का श्लोक है वो है फर्स्ट चैप्टर का 39 से लगा के 42 तक के श्लोक। जी माता जी पढ़िए आप। जी प्रभु, हरे जी कृष्णा। थैंक यू, हरे कुल कृष्ण। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतं धर्म अभिभवन भवत्युत। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, थैंक दूसरा प्रभु पढ़ना। यू। हाँ दूसरा भी पढ़ना है माता जी। अधर्मा अभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते रोम शंकरः। थैंक यू माता जी। और भी हाँ माता जी, फिर किसी को और भी चांस देते हैं। नीलिमा माता जी आप पढ़िए। कौन सा पढ़ूं? 41 39, 42, 41 40। 42। ओके। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः थैंक यू। दोषैरेथैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वतः। थैंक यू माता जी। जी प्रभु जी। जी माता जी पढ़िए। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में पवित्र हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से
हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को नष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। तो हमने अभी माता जी से सुना कि किस प्रकार से भगवान 39 से 42 के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। और हम पहली बार जब पढ़ते तो हमें ये नहीं लगता कि ये कोई पेरेंटिंग से रिलेटेड श्लोक हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, प्रभुपाद के आधार पर इसको समझने का प्रयास करें, तो ये पेरेंटिंग ही समझा रहे हैं भगवान। अर्जुन के मुख से भगवान क्या कहलवा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो है पूरी जो फैब्रिक है सोसाइटी के वो डिस्ट्रॉय होती है। और वो फैब्रिक कैसे डिस्ट्रॉय होती है? क्योंकि अवांछित जो है संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानें कब उत्पन्न होती हैं? जब ट्रेडिशंस हमारे डिस्ट्रॉय होते हैं। अब ये कोई बहुत बड़ी बात समझने के लिए नहीं है कि आज के युग में हमारा जो हाल चल रहा है उसमें बहुत ही इजीली हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमारी तो कोई सनातन परंपरा बची ही नहीं है। धर्म जो है नष्ट होता जा रहा है, कुल और समाज जो है वो अधर्म में प्रवृत्त हो गया है, इरिलीजन बढ़ता जा रहा है। और इस सब का असर भगवान कितनी बड़ी बात यहाँ समझाते हैं कि इस सब का असर केवल उस समय जो प्रेजेंटली लोग मौजूद हैं धरती पर उन पर या समाज पर बस नहीं होगा, उसका असर पड़ेगा पूर्वजों पर भी। पूर्वजों पर क्यों पड़ेगा? क्योंकि उनको भी पितृ के रूप में जहाँ रह रहे हैं, उनको जो पिंडदान और बाकी जो क्रियाएं होती हैं उनकी संतुष्टि के लिए वो नहीं होंगी। और मैनी टाइम्स आई थिंक कि भगवान ने ये लाइन ऐसी क्यों लिखवाई यहाँ पे। एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड बाय थिंकिंग इज दैट कि एक्चुअली जो भी नॉलेज आ रहा है, जो सिस्टम आ रहा है सोसाइटी का, उसमें पितरों का भी तो हाथ है। तो अगर ये बच्चा आज बिगड़ रहा है कोई, तो उसमें पितरों का भी हाथ है। उन्होंने भी तो ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भी तो सिस्टम नहीं बनाया समाज में। तो जब उनका हाथ है तो उनको भी कर्मों का जो है फल भोगना पड़ेगा। इसलिए केवल ऐसा नहीं होगा कि आज की जनरेशन भुगतेगी, पिछली जनरेशन भी भुगतेगी, जो मर गई है वो भी भुगतेगी, जो आगे आने वाली है वो भी भुगतेगी। एक बच्चा अगर बिगड़ेगा तो वो कई परिवार और बहुत बड़े समाज के हिस्से को अपने साथ लेके डूबेगा। तो ये गलत पेरेंटिंग बहुत ही खतरनाक चीज है समाज के लिए। और अनफॉर्चुनेट सी बात है कि कोई इस पे बात नहीं करता। और बड़ी अमेजिंग बात भी है इसमें, एक बड़ी अमेजिंग बात यह कि हर किसी को पेरेंटिंग करनी है, लेकिन आज तक अगर आप किसी से पूछोगे आपके बच्चे को आपने कैसे रेस किया कि वो अच्छा हो गया, या कैसे गलती हुई आपकी कि बच्चा अच्छे से रेस नहीं हो पाया, ये दोनों ही चीजें लोग समझा नहीं पाते हैं। क्योंकि वो पेरेंटिंग तो हो गई उनसे, वो बच्चा अच्छा निकल गया वो चांस था, और बच्चा बिगड़ गया वो तो डेफिनेटली कोई ना कोई गलती थी। तो बच्चा जो अच्छा भी निकल रहा है वो अपने कर्मों से निकल रहा है। पेरेंट्स उसके लिए कितना समय दे रहे हैं और क्या मेहनत कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। अब बेसिक गलतियां पेरेंटिंग में क्या होती हैं कि ये आगे चल के टीनेजर प्रॉब्लम बनती हैं। तो बेसिक गलतियां ये होती हैं कि हम बहुत ज़्यादा या तो बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनके पोटेंशियल से ज़्यादा, या कभी कभी हम उनके सामने ही इतना फ्रिवलेस बिहेवियर करते हैं कि वो या तो हमको कॉपी करने लगते हैं या वो हमको सीरियसली लेना ही बंद कर देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम ही अगर दूसरों से, आसपास पड़ोसी सबसे लड़ते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे और गलत कार्य करते रहेंगे, और फिर हम बोलेंगे बच्चों सत्य बोलना चाहिए क्योंकि मॉरल साइंस में टीचर तुम्हें ऐसा सिखा रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चा कितनी बार सत्य बोलेगा और कितनी बार वो झूठ बोलेगा। तो हमारी लाइफ स्टाइल जब तक अनएथिकल रहेगी तब तक हम बच्चों से एथिक्स की उम्मीद नहीं कर सकते। क्योंकि बच्चे ना केवल हमको देख रहे हैं, बच्चे बाहर भी देख रहे हैं। बच्चे आजकल इंटरनेट के युग के हैं, उनको सब कुछ अपनी टिप्स पे उपलब्ध है। इसलिए हम कुछ भी उनको चला नहीं सकते, कुछ भी बोल के भरमा नहीं सकते। उनको सब पता है कि सच क्या है
और झूठ क्या है। इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि अगर हम बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं या लैपटॉप दे रहे हैं तो ऐसा समझिए कि हम उसके हाथ में एक जिंदा सांप दे रहे हैं, जो कि कोबरा सांप जैसा है, मतलब उसमें जहर भी है। अब वो सांप जो है वो किसको डसेगा और किसको छोड़ देगा, ये चांस की बात है। तो अगर कोई बच गया है उसके जहर से, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमने बहुत अच्छा काम किया था उसको हाथ में कोबरा देके। हमने तो कोबरा ही दिया था, वो उसके सत्कर्म थे कि वो बच गया। और ये सैड स्टोरी है हमारी जनरेशन की। सैड स्टोरी ये है कि हम अपने टाइम को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं गैजेट्स से। हमको लगता है कि हम टाइम नहीं दे पा रहे, तो हम गैजेट्स तो दे पा रहे हैं। हम अपने आप का बिहेवियर एग्जाम्पलरी नहीं रखना चाहते, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमारा बिल्कुल एग्जाम्पलरी बिहेवियर का रहेगा। हमारे खुद के जो हैं वो थॉट, वर्ड और एक्शन, तीनों के बीच में कोई मेल नहीं रहता है। सोच कहीं चलती है, शब्द कुछ निकलते हैं और एक्शन तीसरी हो जाती है। तो बच्चा देख रहा है कि अच्छा ये सोचते तो कुछ और है, करते तो कुछ और है, और बोलते तो कुछ और ही हैं। तो प्रवचन तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन एक्शन में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो जब आचार और प्रचार में बहुत ज्यादा गैप रहेगा, ये सही बात है कि हर कोई स्ट्रगल करता है, लेकिन अगर आचार और प्रचार में खूब सारा गैप रहेगा तो बच्चा उसको तुरंत कैच करेगा कि अच्छा इसमें से अब मुझे क्या करना है, प्रचार को पिक करना है कि आचार को पिक करना है। और क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो वो तुरंत जो है आपके एक्शन को कैच कर लेता है। वो आप ही के जैसा बनने लगता है, आप ही के जैसा बिहेव करता है, उसके मैनरिज्म आपके जैसे रहते हैं, सब कुछ आपके जैसा रहता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो आपको देख रहा है पूरे समय। वो ये भी देख रहा है कि ये बाहर जब बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं लोगों से, जब घर में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं। वो ये डिफरेंस भी देख रहा है कि हम कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। वो ये भी देख रहा है कि हम खुद ही अपनी डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी रहे हैं, तो हम बच्चे को कैसे इंस्पायर करेंगे। तो आपका एक एक एक्शन, एक्शन बोल रहा हूं मैं, आपके वर्ड्स नहीं, आपके एक एक एक्शन को बच्चा बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहा है। और वो देख रहा है कि अपन कितने ग्रीडी हैं, हम कितने उग्र कर्म में लगे हुए हैं दिन रात। और फिर हम उसके सामने बात करते हैं कि बेटा ये सब ऐसे नहीं करना चाहिए, संतोष जो है वो परम धन है। और फिर वो देखते हैं कि अरे संतोष परम धन है, लेकिन मुझे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। तो बच्चा एक सिंपल सा सेंटेंस जानता है, इस सेंटेंस को याद कर लीजिए। बच्चा एक सेंटेंस जानता है कि आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू। आई वॉन्ट टू बिकम लाइक यू। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। अब वो आपको किस रूप में देख रहा है वो वैसा बनेगा। आपको जिस भी रूप में देखेगा, तो जो भी लीडरशिप की पोजीशन पे है, वो ट्रू लीडरशिप क्या है, हमने पिछले सत्र में भी बात की थी। ट्रू लीडरशिप है कि क्या आप उसको इंस्पायर कर पाते हो भक्ति के लिए। क्या आप उसको इंस्पायर कर पाते हो कि बेटा ये जो शरीर है ना, इसके अंदर एक आत्मा है, और उस आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। और ये मनुष्य जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है, तुमको मिला है तो तुम बाकी जीवन में जो भी करना, लेकिन भक्ति जरूर करना और भक्ति में जरूर अच्छे बन जाना। ये हमारी तुमसे आशा है। बाकी तुम भौतिक रूप से अच्छा करोगे, हम तुम्हारा पूरा प्रयास करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुम्हारे लिए हर मौका जो है वो देंगे तुम्हें, हमारी जो भी व्यवस्थाएं होंगी उसके आधार पे। लेकिन एक बात तुम याद रखना, जिसके लिए कोई रिसोर्स नहीं लगता है, वो है भक्ति। तुम भक्ति कभी नहीं छोड़ना, बाकी सब चलेगा। जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं एक्चुअली? हम ये बोल रहे हैं कि आपको एक अच्छा भक्त बनना है। जब हम अच्छा भक्त बनने का प्रयास भी करने लगते हैं तो हमारे अंदर सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। उसके लिए कोई अलग से प्रयास नहीं कराना है। फिर हमको अलग अलग बच्चे को ये नहीं सिखाना है बेटा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, बेटा बहुत मेहनत करना है, ईमानदारी से अपना कर्म करना है, बेटा पैसे के पीछे नहीं भागना है, हमेशा अपने कंडक्ट में जो है वो बिल्कुल क्लीन रहना है, बेटा ये चार नियम है इनका हमेशा पालन करना है। आपको अलग अलग कुछ भी नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि पैकेज है, भक्ति तो एक पैकेज है। भक्ति के पैकेज में उसको ऑटोमेटिकली बाकी सब चीजें मिल गई। आप तो केवल भक्त बनाओ उसको, बाकी आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना पड़ेगा। आप उसको भक्त बना के छोड़ दो समाज में, वो कभी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। वो इतना अच्छा व्यक्ति बनेगा, लोगों को इंस्पायर करेगा, प्रचार करेगा। उसका चलना फिरना बोलना उठना ही प्रचार हो जाएगा। वो जहां जाएगा लोगों को इंस्पायर करेगा। और लोग क्या पूछेंगे? लोग एक ही बात पूछेंगे, अरे
आपके पेरेंट्स कौन है, आपको इतने अच्छे संस्कार किसने दिए। तो हमको कितना गर्व होगा जब कोई ऐसी बात करेगा कि ये बच्चा किसका है, किसने इसको ऐसे संस्कार दिए, किसने इसको ऐसा सिखाया, कैसे ये इतना इंस्पायर करता है। जैसे हमारे अमरेंद्र प्रभु हैं, संसार में जहां जाते हैं भीड़ लग जाती है उनको सुनने, देखने, बात करने के लिए। आप में से जिनने उनको नहीं सुना है कभी सुनिए, इतने इंस्पायरिंग। अब वो इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है? वो इंस्पिरेशन आ रहा है उनके माता पिता से, जो बहुत ही महान और बहुत सुंदर भक्त हैं। उन्होंने उस बालक को इतना अच्छा रेस किया, वो और उनके भाई को, कि आज वो एक एसेट हैं दुनिया के लिए, संसार के लिए। और किसी चीज में वो पिछड़े नहीं। उन्होंने इतना अच्छा अपने एकेडमिक्स में किया। आईआईटी से बड़ा जो इंस्टीट्यूट होता है एमआईटी अमेरिका में, वहां से पढ़ाई करके निकले। आज अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर की, उसमें बहुत बड़े पद पे हैं। लेकिन रोज वो लेक्चर लेते हैं, कम्युनिटीज को इंस्पायर कर रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को भक्त बना रहे हैं। ये सब कैसे संभव हुआ? एक व्यक्ति के द्वारा, और वो उनकी मदर थी। क्योंकि जब वो स्कूल से वापस आते थे तो उनकी माँ कहती थी, बेटा खाना हम बाद में खाएंगे, पहले एक श्लोक पढ़ेंगे और एक कीर्तन करेंगे। फिर वो श्लोक पढ़ते थे, कीर्तन करते थे, और उसके बाद वो भोजन ग्रहण करते थे। और उनकी माता इतना भागवतम पढ़ती थी तो ये इंस्पायर होते थे, ऐसा क्या है इस भागवतम में, तो वो भी पढ़ने लगे। और आज आप उनको देखो, भागवतम के श्लोक चैप्टर नंबर के साथ बनाने वाले व्यक्ति हैं वो। और स्पॉन्टेनियसली ही विल टेल यू सच ए नाइस रियलाइजेशन कि वी कांट अंडरस्टैंड। तो ये कहाँ से आया? ये आया क्योंकि उनके पिताजी इतने अच्छे भक्त थे। उन्होंने एक नियम बनाया था कि संडे जो है वो भक्ति के लिए। वो पूरे परिवार को लेके मंदिर जाते थे, वहाँ महाराज के सबके लेक्चर होते थे, वो सुनते थे, मंदिर में सेवा करते थे। जब छोटे से बालक थे वो 3-4 साल के, तब से वो ये कार्य कर रहे थे। और आज उस इंस्पिरेशन, वो गुरु वर्ग की कृपा, और आज वो इतने महान भक्त हैं। तो ये कहाँ से आया? एक इतना अच्छा अमरेंद्र दास कहाँ से आया? इतने अच्छे अमरेंद्र प्रभु जी कहाँ से आए? ये आए दो व्यक्ति जिन्होंने इनके लिए सैक्रिफाइस किया, वो थे उनके माता पिता। तो क्या एक ही अमरेंद्र दास बनने हैं क्या संसार में, कि हम बहुत सारे बना सकते हैं? ये हमारे ऊपर है। तो कैसे हम ऐसा करें कि हमारे बच्चे इंस्पायर हों, अमरेंद्र प्रभु जैसे बने? कैसे हम इंस्पायर करें कि वो अमोघ लीला प्रभु जैसे बने? और ये इंस्पिरेशन कहाँ से आएगी? तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ। इन टिप्स को इजीली याद रखने के लिए मैंने 7-8 Ds के नाम से इनको बनाया है।